नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद MCQ में। आज का विषय है पंचवर्षीय योजनाएं, जिस पर हमने आज बनाए हैं 100 महत्वपूर्ण MCQs। दोस्तों, हाल फिलहाल के एग्जामों में देखा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिन्हें ये लग रहा है कि इनसे क्वेश्चंस नहीं आता है, तो हाल फिलहाल के चाहे उत्तराखंड आयोग के हो चाहे उत्तर प्रदेश आयोग के हों, उनके क्वेश्चंस को निकाल के आप देखिए, 100% आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। जो भी दोस्त पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो इस सब्जेक्ट को, इस विषय को हल्के में ना लें, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैंने यहाँ पर जो है 100 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करने का एक प्रयास किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करने का कार्य किसका था? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग या विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। और सही जवाब है आपका योजना आयोग। योजना आयोग का कार्य भारत के अंदर अगले 5 वर्षों में क्या होने वाला है उसका ड्राफ्ट तैयार करना था। योजना आयोग 1951 में स्थापित हुआ था और 1951 से 2014 तक अर्थव्यवस्था के नियोजन की अवधारणा का आधार था। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग को किस संस्था के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या प्रधानमंत्री कार्यालय। और सही जवाब है आपका नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, 2014 में गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा करी और उसे जगह पर नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो पूरा नाम आपका पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई? और सही जवाब है ऑप्शन सी 12। भारत के अंदर कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। 12वीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन, यानी कि नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची का विषय है? ये भी पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट विषय। और उसका सही जवाब है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर विषय है ये आर्थिक नियोजन, जिस पर कानून केंद्र के साथ साथ राज्य भी बना सकते हैं। समवर्ती सूची किससे इंस्पायर है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की थी? जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। इसी से प्रभावित होकर पंडित नेहरू ने भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट की, क्योंकि वे समाजवाद से प्रभावित थे और उन्होंने 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की जब वे प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न देखिए, बॉम्बे प्लान किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1944, 1951, 1947 या 1950। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है 1944, ऑप्शन ए। बॉम्बे प्लान 1944 का संबंध मुख्य रूप से किससे था? पंचायती राज, सत्ता हस्तांतरण, प्रशासनिक पुनर्गठन या फिर आर्थिक विकास। और सही जवाब है आर्थिक विकास। बॉम्बे प्लान में 8 बड़े उद्योगपति उस समय के शामिल हुए जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसकी अवधि क्या होती है? और उसकी सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर रहता है। और ये सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है गुलजारीलाल नंदा, PC महालनोबिस, वनटेक सिंह अहलूवालिया या फिर जवाहरलाल नेहरू। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वनटेक सिंह अहलूवालिया। ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। वो अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री रहता था उसमें, और जो उपाध्यक्ष था वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना था हमेशा से ही। तो वनटेक सिंह अहलूवालिया अंतिम उपाध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने 26 मई 2014 को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करिएगा, गुलजारीलाल नंदा जो है पहले जो प्लानिंग हुई थी उस समय जो फर्स्ट टाइम जब बने थे ये ही उपाध्यक्ष थे, गुलजारीलाल नंदा जी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। हम पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट कर रहे हैं। पहली पंचवर्षीय योजना पर आते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? आपके ऑप्शन है 1950 से 1955, 1951 से 1956, 1956 से 1961 या 1947 से 1952।
और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1951 से लेकर 1956 पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि। आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कोशिश करनी है कि उसका स्कोर कितना आए, आपको लास्ट में हमें बताना है। कोशिश करिए जितने भी क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही नीति आपकी एग्जाम में रहेगी तो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का समय अवधि है। इसकी शुरुआत का टाइम पूछ सकता है तो 1 अप्रैल 1951। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये बहुत बार पूछा जाता है, किस मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, हेरेड डोमर मॉडल या फिर गॉडगिल मॉडल। और सही जवाब है आपका हेरेड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन है तीव्र औद्योगिकीकरण, कृषि का विकास, गरीबी हटाओ या फिर स्थिरता के साथ विकास। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कृषि का विकास, क्योंकि इस योजना पर मेनली जो बल दिया गया था, जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, वो था एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, के.एन. राज, डी.पी. धर या फिर डी.आर. गॉडगिल। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के.एन. राज, जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? यानी कि जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थे कि इस ग्रोथ रेट से हम विकास करेंगे, वो क्या थी? ऑप्शन है 3.6%, 4.2%, 2.1% या फिर 5.6%। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 2.1% का हमने टारगेट एज्यूम किया था। और हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर कितनी थी, यानी हमने कितना अचीव कर लिया था, वो आपको बताना है। टारगेट है 2.1% और अचीव कितना हुआ। आपके ऑप्शन है 2.1%, 3.6%, 4.27% या फिर 5.6%। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 3.6%, यानी कि हमने टारगेट लिया था 2.1% का और हमारी जो ग्रोथ रेट हुई थी वो थी 3.6%। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि हमने टारगेट से ज़्यादा काम किया। अगला प्रश्न है, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि जो IITs हैं, उनका जो संस्थानों के रूप में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्हें शुरू किया गया था? आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इनको बनाया गया था, इन संस्थानों को, IITs को। ऑप्शन है योजना अवकाश, तीसरी योजना, दूसरी योजना या फिर पहली योजना। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी पहली योजना। 1956 की योजना की अवधि के लगभग समाप्ति पर 5 IIT संस्थानों का निर्माण शुरू किया गया था। पूछा जाएगा, भी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे आपको। हर एक जो भी हमारी पंचवर्षीय योजना का है, पहली है, दूसरी है, तीसरी, किसी में भी जो 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारी या जो भी संस्थान हम स्थापित करेंगे उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया कि IITs किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए, तो वो आंसर हो गया पहली योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध जैसी कई सिंचाई परियोजनाएं किस योजना अवधि के दौरान शुरू की गई? ऑप्शन है दूसरी योजना, फिर पहली योजना या तीसरी योजना या फिर चौथी योजना। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी पहली योजना, यानी कि 1951 से 56 के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध शामिल हैं। अगला प्रश्न आ गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस अवधि के बीच में चलाई गई? ऑप्शन है 1951 से 1956, जो कि नहीं है, 1956 से 61, 1961 से 66 या 1966 से 69। 1951 से 56 तो आपका था फर्स्ट का, तो सेकंड का क्या होगी 56 के बाद अगले 5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी कि 1956 से स्टार्ट हुई और 1961 तक वो चलती है, सेकंड फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान। अगला ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? आपके ऑप्शन है पहली, तीसरी, चौथी या दूसरी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी दूसरी। दूसरी का कार्यकाल कितना था? 1956 से 1961 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसी महालनोबिस को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और सही जवाब है आपका फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, यानी भारतीय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या था? जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? एग्रीकल्चर पर। तो सेकंड में हमने किस चीज़ पर फोकस किया था वो आपको बताना है। ऑप्शन है कृषि पर, कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन, या भारी उद्योग और तेज़ी से औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और या फिर मानव संसाधन विकास। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, भारी उद्योग और तेज़ी से औद्योगिकीकरण। दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेज़ी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भिलाई आयरन स्टील प्लांट की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? किस देश ने सहायता की थी? आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, इंग्लैंड, सोवियत संघ, अमेरिका। और सही जवाब है आपका सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। भिलाई प्लांट कहाँ पर है पूछा जाएगा, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना में सोवियत संघ ने सहायता की थी। अगला प्रश्न है, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, पश्चिम जर्मनी, सोवियत संघ या फिर जापान। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, पश्चिम जर्मनी। राउरकेला प्लांट है कहाँ पे? आपका ये उड़ीसा में है। इसकी स्थापना में जर्मनी ने सहायता करी। दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? ये सब सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान है उस पर हुआ था। ये जो सेकंड ईयर हमारा जो पंचवर्षीय योजना चली दूसरी, उसी में हमने सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले काम किए। ये जो हैवी स्टील वगैरह जितने भी हैं ये सारे के सारे प्लांट हमारे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगे हैं, यानी सी 1961 के दौरान तक ये लगे हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट की स्थापना में किस देश ने सहायता की थी? ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ वाला जो है, राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गापुर है, इनकी स्थापना में किस किस कंट्री ने सहयोग किया है वो आपको बताना रहेगा। याद कर लीजिए, आपको ऑप्शंस के माध्यम से बताना है। इंग्लैंड, अमेरिका, सोवियत संघ या फिर जर्मनी। और सही जवाब आपका ऑप्शन है इंग्लैंड। दुर्गापुर प्लांट कहीं कहाँ पर है पूछा जाएगा, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना में इंग्लैंड ने हेल्प करी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन है 4.27, 4.5, 5.6 या फिर 3.6। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 4.5%। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, यानी हमने कितना अचीव किया? ऑप्शन है 4.5, 4.27, 5.6% या फिर 4.8%। और सही जवाब आपका 4.27%। किस योजना में बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था? वो ये बुनियादी यानी कि जो हमारा बेसिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटल के ऊपर हमने फोकस किया, कैपिटलाइजेशन के ऊपर। पहला ऑप्शन है पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना या फिर चौथी योजना। सही जवाब है दूसरी योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा की एक निर्धारित जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61, 1961 से 66, 1966 से 1969 या फिर 1969 से 1974। अब देखिए, पहली थी हमारी 1951 से शुरू होती है, इसमें 5 साल जोड़ लेंगे तो 1956 हो गया। अब अगली पंचवर्षीय योजना 5 सालों की है तो 1956 से आगे आपके 1961 तक। तो नेक्स्ट आएगी जो थर्ड आएगी वो 1961 से लेके, इसमें 5 साल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1966 तक। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में स्टार्ट होती है और 1966 के अंदर समाप्त होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? आपके ऑप्शन है हेरल्ड डोमेन मॉडल, महालनोबिस मॉडल, गॉडगिल मॉडल या फिर अशोक रुद्र मॉडल। इसका सही जवाब है आपका इसमें ऐसे गॉडगिल मॉडल आएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी आता है इसका, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल भी इसे चक्रवर्ती मॉडल भी पर भी आधारित है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आएगा उसको लिखना है आपको। वैसे मेनली आपको सुखमय चक्रवर्ती मॉडल ही लिखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? ऑप्शन सी। किस योजना के दौरान कृषि और उद्योग दोनों पर बल देने पर जोर दिया गया? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा मेन फोकस था कृषि पर, दूसरी पर हमारा फोकस रहा
उद्योग पर। अब क्योंकि हम धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी विकास यात्रा शुरू हो चुकी है, तो तीसरे में हमने क्या किया कि कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का सोचा है तीसरी प्लान में। पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी तीसरी योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योग दोनों के ऊपर बल देना था। अगला है बोकारो लौह और इस्पात उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? और सही जवाब आपका तीसरी। जैसे कि अभी बताया है, आप ये ना समझिए कि इंडस्ट्रियल सारी की सारी जो है सेकंड में ही हुई, नहीं, क्योंकि तीसरी में भी हमने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया है, तो ये तीसरी में हुई है। और आपको बताना है कि बोकारो कहाँ पर है। बोकारो प्लांट की स्थापना झारखंड में हुई है, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, किस योजना में भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भीषण सूखे के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सके, जिससे कि यह योजना असफल रही? पहली, तीसरी, पांचवी या फिर छठी योजना? और सही जवाब है, क्योंकि देखिए टाइम पीरियड आप देखिए 1962 1965 है ना, और कब का है ये? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमने अभी पढ़ी थी 1961 से 1966 की, उसके दौरान हुए हैं। तो इसलिए तीसरी योजना में हमारे पास इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ गई, इसी कारण से हमने अपने जो टारगेट्स थे वो प्राप्त नहीं किए और यह योजना एकदम असफल रही। 1962 में संक्षिप्त भारत चीन युद्ध और 1965-66 में पाकिस्तान के संग युद्ध हुआ, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में कमजोरी हुई और साथ ही साथ 1966 में भीषण सूखा पड़ गया, जिसके कारण योजना असफल हो गई। अगला प्रश्न देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? यानी हमने टारगेट कितने % का रखा था? हमने रखा था 5.6% का। धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे, अपने टारगेट भी बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उस समय हमारे साथ तीन मुसीबतें एक साथ आ गई, तो इसलिए इसको हमने अचीव नहीं किया। अचीव कितना किया, इसी पर हमारा है अगला क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? और वो थी आपकी 2.4%। जहाँ हम 5 पॉइंट समथिंग के आसपास जाना चाहते थे और वहाँ हम आगे 2.4%। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तक आपको क्लियर हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चली पूरी की पूरी 5-5 साल तक। 1951 से शुरू होती है, 1966 तक हमारा 3 प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम इसके पश्चात क्या हुआ, क्योंकि इतनी मुसीबतें आ गई तो कुछ टाइम हमें रेस्ट लेना पड़ा, और इसी दौरान एक योजना अवकाश हुआ 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है, अब इसी पे हमारे अगले क्वेश्चंस आधारित हैं। भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलीडे की समयावधि क्या थी? ये पहला प्लान हॉलीडे है, फर्स्ट, ऐसे एक बार और होगा अभी। 1961 से 64, 1966 से 69, 1978 से 80 या फिर 1990 से 92? और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 1966 से 1969 तक, क्योंकि 1966 तक 3 योजनाएं चल चुकी थी, उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया, 1966 से 1969 तक। तीसरी योजना की दैनिक विफलता के कारण सरकार को 1966 से 1969 तक योजना अवकाश घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। योजना अवकाश के दौरान किस तरह की योजनाएं चलाई गई? ऑप्शन है रोलिंग प्लान, 3 वर्षीय योजनाएं, वार्षिक योजनाएं या फिर 10 की योजनाएं? और इसका सही जवाब आपका वार्षिक योजनाएं, ऑप्शन सी। इस बीच जो 1966 से 1969 का टाइम पीरियड है आपका पहला योजना अवकाश है, इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। भारत में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति किस अवधि में शुरू की गई? ऑप्शन है पहली योजना, तीसरी योजना, योजना अवकाश या फिर चौथी योजना? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी योजना अवकाश। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति योजना अवकाश के दौरान ही स्टार्ट की गई थी, यानी कि हमने थोड़ा सा गैप लिया पंचवर्षीय योजना में और इस दौरान हमने हरित क्रांति स्टार्ट करी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गुड, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर मनमोहन सिंह? और सही जवाब आपका एम.एस. स्वामीनाथन। ये एम.एस. स्वामीनाथन ही जो है हरित क्रांति के भारत में जनक माने जाते हैं। इन्हें भारत रत्न मिला है इस बार 2024 में इस काम के लिए। हरित क्रांति शब्द है, अब ये पूछा जाएगा कि ये जो वर्ड आया है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये किसने इजाद किया था? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गुड या फिर इंदिरा गांधी? और सही जवाब है विलियम गुड। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम एस गुड ने 1968 में किया था। ठीक है, वे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के तत्कालीन निदेशक थे। अब हम आगे चौथी पंचवर्षीय योजना।
चौथी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1961 से 66, 1966 से 69, 1969 से 74 या फिर 1974 से 78। देखिए ये तो है नहीं, ये तो थर्ड की है और ये है आपका योजना अवकाश और सही जवाब हो गया आपका। इसके बाद जब 3 साल का ब्रेक लिया उसके बाद हमने फिर से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की जो कि थी चौथी, फोर्थ है 1969 से 74 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना किस फार्मूले पर आधारित है? हेरेड-डोमन मॉडल, महालनोबिस मॉडल, गॉडगिल फार्मूला या फिर टीपी धर फार्मूला? और सही जवाब है आपका गॉडगिल फार्मूला। इसके प्रारूप जो है DR गॉडगिल के द्वारा तैयार किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी और आत्मनिर्भरता था? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी चौथी योजना, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तीसरी योजना हमारी बुरी तरीके से असफल रही और हमने उसके बाद 3 साल का ब्रेक लिया। तो अब हमने धीरे धीरे कदम बढ़ाने हैं आगे की ओर। तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट तो चाहिए लेकिन एक स्थिरता भी चाहिए ताकि मुसीबतों से बचा जा सके। तो चौथी योजना का लक्ष्य क्या है? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी चौथी। देखिए सारी चीज़ें एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से हो रही हैं। अगर आप ढंग से ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक चीज़ स्टेप बाय चल रही है। ठीक है, सबसे पहले हम कृषि पर गए, कृषि के बाद हमने भारी उद्योग की ओर गए, तीसरे में हमने लक्ष्य रखा कि भारी उद्योग और कृषि दोनों को हम शामिल करें, अपनी फोकस करें। लेकिन प्लानिंग ऐसी हुई, मुसीबतें ऐसी आई कि हम लोग जो है कर नहीं पाए प्रॉपरली और तीसरी योजना हमारी विफल हो गई। उसका एक कारण हमने पढ़ा था कि 1966 में आया हुआ भीषण अकाल था। जब अकाल पड़ा यानी कि सूखा पड़ा तो सूखे के लिए हमें एक कार्यक्रम स्टार्ट करना है। अब क्योंकि योजना अवकाश के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यानी कि चौथी योजना की बात हो रही है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम यानी DPAP पूछा जाता है 1973 से 74 के दौरान चलता है, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का काम है 1969 से 1974 के दौरान। अब DPAP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम यानी कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। अगला प्रश्न है 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है तीसरी योजना, चौथी योजना, छठी योजना और सातवीं योजना। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी चौथी योजना। आपको अगर याद है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1969 के दौरान। और यही है आपका चौथी योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 का। तो इसी दौरान आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएंगे और MCQ लगाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, आपका इससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जिसे बोला जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा क्या है? तो ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण है। ये किस योजना के दौरान हुआ था? इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कब था। पहला परमाणु परीक्षण हमारा हुआ था 1974 में। ठीक है, तो 1974 में हुआ था तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि ये बी का है इसका आंसर, चौथी योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन है 3.3%, 5.7%, 4.4% या फिर 6.01%। और सही जवाब है आपका 5.7%। ये था हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, यानी हमने कितना अचीव किया? ऑप्शन है 5.7%, 3.3%, 4.27% या फिर 4.8%। और सही जवाब है आपका 3.3%, ऑप्शन बी। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी। देखिए हम अगली योजना की तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि 1969 से 74 के दौरान हमने चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करी थी जिसमें हमें धीरे धीरे और सावधानी के साथ सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट करना था। तो उसका योजना का उद्देश्य तो वो नहीं है। तो उसके बाद जो अगली योजना आती है यानी कि पाँचवीं योजना, उसका उद्देश्य है गरीबी हटाओ। पंचवर्षीय योजना ये है 1974 से 1978 के दौरान गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए यह नारा दिया था।
पांचवी पंचवर्षीय योजना की वास्तविक समयावधि क्या थी? ऑप्शन है 1974 से 79, 1974 से 78, 1978 से 83 या 1979 से 84। अब इस क्वेश्चन में आप गलती ना करिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पहले तो पंचवर्षीय योजना है तो आपके ध्यान में घूमेगी 5 साल की होनी चाहिए, लेकिन ये एकमात्र ऐसी योजना है जिसका कार्यकाल केवल 4 साल का रहा, तो इसलिए 1974 में स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाती है 1978 में। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गलती से ए को टिक नहीं करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, भारत की एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कि समय से पहले समाप्त हो गई वो कौन सी थी? जैसा कि अभी बताया, ये थी आपकी ऑप्शन सी पाँचवीं योजना ही एकमात्र ऐसी योजना है जो कि 4 वर्ष बाद समाप्त होगी, जो कि समय से पहले ही समाप्त होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार बदल गई थी। तो पांचवी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जिसके लिए कुछ स्पेशलिटी रही हो उस दौरान। पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, डीपी धर मॉडल या फिर महालनोबिस मॉडल? और सही जवाब है आपका, पांचवी योजना आपकी रही थी डीपी धर मॉडल पर आधारित। गरीबी हटाओ मॉडल इसी पर है, डीपी धर मॉडल। काम के प्रति अनाज कार्यक्रम यानी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है 1974 से 75, 1977 से 78, 1980 से 81 या फिर 1982 से 83। और सही जवाब है आपका 1977 से 78। ये वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि MNP किस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया? और इसका जवाब भी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी योजना के लिए लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? और सही जवाब है आपका 4.4%। और वास्तविक विकास दर क्या थी, यानी कि हमने कितना अचीव किया? तो उसका सही जवाब आपका 4.8%। आप नोट करते जाइएगा और बार बार इसको पढ़ते जाइएगा, इस वीडियो को देखिएगा, आपको धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे। अब है अगला है रोलिंग प्लान। अब क्या होता है कि 1978 तक, क्योंकि सरकार बदल गई है, 1974 से 78 तक हमारी पांचवी योजना चलती है, इमरजेंसी लागू थी जिसके कारण सरकार चेंज हुई, इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी। और रोलिंग प्लान इसके बाद जो नई सरकार आई उन्होंने चालू किया रोलिंग प्लान, जो कि 1978 से 1980 तक चला। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू हुआ था? तो आपको सबका कार्यक्रम अगर अच्छे से याद है, टाइम पीरियड याद है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो रोलिंग प्लान से जस्ट पहले हमने पढ़ी है पांचवी योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो रोलिंग प्लान के बाद अगली आती है छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये आएगा इसका सही ऑप्शन पांचवी और छठवीं, यानी कि रोलिंग प्लान पांचवी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद और छठी योजना शुरू होने से पहले लागू हुआ था। विश्व स्तर पर रोलिंग प्लान की अवधारणा के जनक कौन थे? ऑप्शन है लकड़वाला, मोरारजी देसाई, डॉक्टर गुरनाल मेडल या फिर जॉन W मिलर। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर गुरनाल मेडल। रोलिंग प्लान के जनक हैं डॉक्टर गुरनाल मेडल, इनकी बुक है एक एशियन, इसको भी नोट कर लीजिए, पूछा जाता है, एशियन ड्रामा। ये है डॉक्टर गुरनाल मेडल की बुक, इसमें इसका उल्लेख किया गया। विश्व स्तर पर रोलिंग प्लान की अवधारणा के ये जनक हैं और इन्होंने ये स्वीडन के हैं। ये भी पूछा था कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। इसके अनुसार क्या, अच्छा रोलिंग प्लान मतलब है क्या? इसके अनुसार उन्होंने 1978 में जब रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो इसके अनुसार जो भी हम प्लानिंग बना रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग बना रहे हैं, आर्थिक योजनाएं बना रहे हैं, उनका हर वर्ष उनका रिव्यू होना चाहिए। उनके हिसाब से 5 साल में रिव्यू ना होकर पर ईयर होना चाहिए था, जिससे हम नेक्स्ट ईयर फिर से नए अनुभव और परिवर्तन के अनुसार अपने नए टारगेट सेट करें। भारत पर रोलिंग प्लान को किसने लागू किया था? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, लकड़वाला, मोरारजी देसाई या फिर PV नरसिम्हा राव। और सही जवाब है मोरारजी देसाई, क्योंकि रोलिंग प्लान जो है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया था और उसे लागू करने वाले मोरारजी देसाई थे। रोलिंग प्लान का मुख्य लाभ क्या था? निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण, लक्ष्यों में स्थिरता, अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थिति के अनुसार लचीलापन या फिर दीर्घकालीन लक्ष्यों पर पूर्ण ध्यान। और इसका जवाब है अर्थव्यवस्था में बदलती परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन। छठी पंचवर्षीय योजना किस अवधि के लिए चलाई गई थी? ऑप्शन है 1978 से 83, 1980 से 85, 1985 से 90 या फिर 1990 से 1995। रोलिंग प्लान खत्म होते यानी कि जो 1978 से 1980 का जो टाइम पीरियड था वो रोलिंग प्लान का था। ये जैसे ही ख़त्म होता है इसके तुरंत बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो कि पूरी चलती है 5 सालों तक, तो 1980 से
1985। यह है छठी पंचवर्षीय योजना जिसमें इंदिरा गांधी जीत के वापस आ चुकी हैं। गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिमिनेशन को केवल एक नारा नहीं बल्कि मुख्य उद्देश्य के रूप में किस योजना में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 5वीं, 6वीं, 7वीं या फिर 8वीं, और सही जवाब है आपका छठी। 1980-85 के दौरान जो छठी योजना चली उसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी का उन्मूलन करना था, जिसे सरकार ने केवल नारा नहीं बल्कि काम करने का उद्देश्य बताया। अगला प्रश्न है छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? पीसी महालनोबिस मॉडल, आगत निर्गत मॉडल या फिर डीपी धर मॉडल या फिर हेरेड डोमर मॉडल। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, आगत निर्गत मॉडल। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, ये छठी पंचवर्षीय योजना के लिए था जो कि 1980 से 1985 के दौरान चलाई गई। इस दौरान जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी संस्थान गठित होंगे उनके बारे में क्वेश्चन आएंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? और इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, छठी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपके 1982 में। ये अगर आपको पता रहे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर जाएंगे, क्योंकि 1985 के दौरान चलती है हमारी छठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है 1980 में कितने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार किया गया और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो 1980 में आपके 6 और बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया और यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर यानी कि हमने कितना अचीव किया वो कितनी थी? और इसका सही जवाब है आपका 5.7%। इसका लक्ष्य जबकि था 5.2 और हमने अचीव किया था 5.7%। अब अगली योजना है 1985 से 90 के दौरान चलती है, क्योंकि 85 तक आ गई थी आपकी छठी, तो 1907वीं आ गई। पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? और सही जवाब आ जाएगा आपको 1985 से 1990, यानी कि 1985 में स्टार्ट होती है और 1990 तक यह योजना चलती है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना का नारा भोजन, काम और उत्पादकता, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी था? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 7वीं। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया था? और इसका सही जवाब है आपका बी, राजीव गांधी। 7वीं योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? कृषि विकास, तीव्र औद्योगिकरण, सामाजिक न्याय, खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन, और ऑप्शन डी, गरीबी उन्मूलन और मानव विकास। और सही जवाब है आपका सामाजिक न्याय, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार सृजन 7वीं योजना के ये मुख्य उद्देश्य रहे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, इसकी स्थापना किस योजना के दौरान हुई? छठी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं? और उसका सही जवाब है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि चली है आपकी 1985 से 90 के पीरियड में। पूछा जाता है, अभी ये भी पूछा जाएगा कि सेबी के निदेशक कौन है, सेबी के मुखिया कौन है इस समय, तो उसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक दर क्या थी, यानी कि हमने कितना अचीव किया वो आपको बताना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 6.01%। इसका लक्ष्य था 5.0 और हमने अचीव किया 6.01। 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजना लागू न होने का मुख्य कारण क्या था? आपका ऑप्शन है भारत चीन युद्ध, केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति, रोलिंग प्लान का लागू होना या फिर खाद्यान्न संकट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति। अब 1990 तक हमारी ख़त्म हो गई है, कौन सी 7वीं योजना हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद फिर से हमने एक ब्रेक लिया, यानी कि 1990 से 92 के दौरान हमने फिर से लिया है ब्रेक। 1990 तक चलिए, 1990 से 92 के दौरान हमने फिर से ब्रेक लिया। इसे सेकंड योजना अवकाश भी कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि पहला योजना अवकाश क्या था और रोलिंग प्लान कब से कब तक चला, दोनों को आप ऑप्शंस में ज़रूर बताइए। केंद्र में तेजी से बदलती आर्थिक स्थिति के कारण 1990 में 8वीं योजना शुरू नहीं हुई, क्योंकि शुरू तो उसे 1990 में हो जाना चाहिए था, लेकिन जब आर्थिक स्थितियां बदली तो 1990 में 8वीं योजना शुरू नहीं कर सके। इसलिए 1990 के 92 के वर्षों को क्या बोला गया, वार्षिक योजना के रूप में ही माना गया, न कि पंचवार्षिक। भारत ने नई आर्थिक नीति यानी LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस वर्ष अपनाया?
और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1991। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इस नीति को अपनाया गया। लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 में नई आर्थिक नीति को लागू करने वाला वित्त मंत्री कौन था? और सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे। जिस समय ये वित्त मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। उसी समय एलपीजी को अपनाया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना अगर आपको याद है और उसके बाद अगर आप कालक्रम के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं तो आपको टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यह है ऑप्शन बी 1992 से 97, यानी कि 1992 से 1997 के दौरान चलने वाली योजना कौन सी है? 8th 5 ईयर प्लान। यह किस मॉडल पर आधारित था? 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है सुखमय चक्रवर्ती, आगत निर्गत, जॉन डब्ल्यू मिलर या गॉडगिल फार्मूला। और सही जवाब है आपका जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव संसाधन विकास विकास के ऊपर बल दिया? और ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 8वीं। 8वीं योजना में मानव संसाधन के विकास के ऊपर बल दिया गया, क्योंकि इससे पहले यानी कि जो मानव विकास सूचकांक आजकल आप पढ़ते होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका कॉन्सेप्ट इस दौरान ही आया था, 1990-92 के दौरान आया था। तो जो हमारी योजना स्टार्ट होगी वो ऑटोमेटिकली इससे प्रभावित हुई और इसे हमने शामिल किया 1992 से 1997 के दौरान अपनी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है पंचायती राज यानी 73वां और नगर निगम 74वां से संबंधित संविधान संशोधन किस योजना में आया? बहुत बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आया है। इसका जवाब आप ऑटोमेटिकली दे लेंगे जब आपको पता होगा इनका समय अवधि क्या थी। ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं। और सही जवाब है ऑप्शन बी 8वीं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आता है 1992 के दौरान। 1992 से 97 के दौरान हमारी चली है कौन सी? 8वीं योजना। भारत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना? पूछा जाता है बहुत बार। 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। और सही जवाब है आपका 1995 में, क्योंकि WTO के संगठन का सदस्य बना है। तो यह कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? 8वीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 5.6, 6.8, 7.7 या 6.01। और सही जवाब आपका 6.8%। और लक्ष्य रखा था हमने 5.6% का और अचीव किया हमने 6.8। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1997 से 2002। कभी कभी पूछा जाता है जैसे 1997 से 2002 के दौरान कौन सी स्कीम चली, 5 ईयर प्लान कौन सा चला? तो आपको याद होना चाहिए वो 9वां प्लान था, 9th प्लान था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंद्र कुमार गुजराल। और सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी 9वीं योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री रहे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? और इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देते हुए विकास करना। ये था आपकी 9वीं योजना का मुख्य उद्देश्य। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई? और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 9वीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू होती है? 2000 में 25 दिसंबर को, जो कि आता है पंचवर्षीय योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कारगिल युद्ध 1999 किस पंचवर्षीय योजना के मध्य समय हुआ? अब क्योंकि 1997 से 2002 तक का टाइम पीरियड है आपका 9वीं का, तो 9वीं के अंतर्गत ही ये आता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक वृद्धि दर क्या रही? और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी 7.1%, जबकि 6.8% इसका टारगेट था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 2002 से 2007। ये 2002 में स्टार्ट होती है और 2007 के अंदर समाप्त हो जाती है। किस पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय समानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण यानी कि सेक्टरल अप्रोच का अनुसरण करने का लक्ष्य रखा गया था? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 10वीं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? और आपका जवाब है
सही जवाब है इसमें बी 8.1%, ये इसका टारगेट था। नरेगा अधिनियम है 2005 में आया, वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आता है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमने कितना विकास दर अचीव किया, यानी वास्तविक विकास दर कितनी रही? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? और इसका सही जवाब है आपका 2007 से लेकर 2012। यह योजना 2007 में स्टार्ट होती है और 2012 में समाप्त हो जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ऑप्शन देखिए, तीव्र और समावेशी विकास, तीव्र समावेशी और धारणीय विकास, ऑप्शन सी गरीबी उन्मूलन, या फिर केवल कृषि विकास। ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों पहले ही आ चुके हैं। अब इन दोनों में से एक है, ए और बी में से, और सही जवाब आपका तीव्र और समावेशी विकास। तीव्र और समावेशी विकास यानी कि रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भारत की जीडीपी में अब तक सर्वाधिक वृद्धि दर यानी कि जो 8% की दर है, वो किस योजना के दौरान प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन है 8वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 11वीं। इसमें भारत की जीडीपी में सबसे अधिक वृद्धि दर देखी गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आया? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना इस दौरान चल रही है। ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 11वीं, क्योंकि 11वीं योजना का टाइम पीरियड आपको पता है 2007 से लेकर 2012। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन आया था आपका 2009 में, तो इसलिए सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल प्रजनन दर यानी TFR को घटाकर कितना करने का लक्ष्य था? और सही जवाब है 2.1%। इसे 11वीं योजना का उद्देश्य कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% कर देना था, जिसे कि प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है, उसकी अवधि क्या थी? और सही जवाब है आपका 2012 से लेकर 2017। ऑप्शन देगा 11, 16, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 5 साल की योजना ये भी रही और 2012 से 17 के दौरान चली, यानी 2012 में शुरू होती है और 2017 के अंदर समाप्त हो जाती है। अंतिम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है तीव्र और समावेशी विकास, केवल सामाजिक न्याय, तीव्र धारणीय और समावेशी विकास, और ऑप्शन डी गरीबी हटाओ। और सही जवाब आपका तीव्र धारणीय और समावेशी विकास। यहाँ पर आ गया रैपिड, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। इससे पहले वाली योजना में था खाली रैपिड और इंक्लूसिव, इसमें रैपिड के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की बात भी हो रही है, प्लस इंक्लूसिव की भी, यानी R+S+I, इन तीनों का बारे में बोला जा रहा है अंतिम पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 12वीं योजना के लिए कितनी वृद्धि दर को मंजूरी दी थी? ऑप्शन है 9%, 8.5%, 8% या फिर 6.7%। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 8%। 12वीं योजना के लिए अंतिम विकास लक्ष्य 8% निर्धारित किया गया था, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसंबर 2012 में मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं। हमने हर एक क्वेश्चंस को, हर एक योजना को क्वेश्चन के माध्यम से, MCQ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको ये सेक्शन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बार बार इसे पढ़िए, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। पंचवर्षीय योजना आज भी एग्जामिनर्स का इम्पॉर्टेंट या फेवरेट कहिए आप, फेवरेट बना हुआ है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इन वीडियोस को बार बार रिवीज कीजिए। टॉपिक वाइज सीरीज हमारी चल रही है, आप हर एक सीरीज़ को देखिए और अपने आंसर ज़रूर इसको उसमें दीजिए। और आपको जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मुझे इसमें क्या सुधार करना है वो भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा करते हैं और जय हिंद।